अलवफा न्यूज़ रहे खबरों से बाखबर। 16 तारीख को हम जो है संडे वाले दिन 3 बजे से 7 बजे तक जो है रैली निकाल रहे हैं। आप तमाम साथी इसमें शुरू हों। तो कैसे आएंगे? उनको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि वो फ्लड वालों के लिए आप उसमें से भी आधा और 60% निकालेंगे तो बचेगा क्या? इन्होंने सनदी तरक्की की दौर में इंतहा हो गई कि इतना ईंधन का इस्तेमाल किया है और अब भी कर रहे हैं। तो मैं इसी बात को आपको मैं कहना चाहूँगी कि हमारे पॉलिसी मेकर जो थिंकिंग है उसमें इस बात की कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है और कोई भी प्लान नहीं है। तो जो आए हैं यहाँ पे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं और उन्होंने बात की है मैं उनको सेकेंड करती हूँ। और एज अ ट्रेड यूनियनिस्ट हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ जो इशू यहाँ बताए जा रहे हैं और जैसे जिया ने कहा कि ये सिर्फ इंसानों पर इफेक्ट नहीं हुआ है। जब से सरमायादारी निज़ाम आई है और सरमायादारी निज़ाम ने फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करना शुरू किया, उसके नतीजे में जो चेंजेस आनी शुरू हुई है और उसमें सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जितने चीज़ें हैं यहाँ पे वो सबको जो है वो जिंदा रहने के काबिल नहीं रखा है। इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और मीडिया टॉक हो रही है, इसमें बड़ा हसास इशू है। आप क्या समझती हैं कि इसमें संडे को आप लोग उन सारे मसाइल को उजागर करके इसका कोई सलूशन निकालेंगे? देखिए, सोल्यूशन तो सिर्फ हम लोग नहीं निकाल सकते, मगर हम ये प्रेशराइज़ कर सकते हैं रियासत को, हुकूमतों को कि आप आवाम के बारे में सोचें, क्योंकि ये असर लोगों पर हो रहा है, आवाम पे हो रहा है। और ये बात भी मैं कहना चाहूँगी कि जो हालात पैदा किए गए ये मर्दों ने बनाए हैं। तो अब हम औरतें जो है ना, हम इन चीज़ों को उठा रही हैं। औरत मार्च भी उठा रही है, बहुत सारी औरतें अपने अपने तौर से दुनिया भर में उठा रही हैं। और मैं समझती हूँ औरतें ही इस चीज़ को तब्दील कर पाएंगी। सॉल्यूशंस सब लोग मिल कर के ही ढूंढ सकते हैं। अगर इसका सलूशन ना ढूंढा गया तो 2030 तक कोई बड़ा नुकसान होने जा रहा है कराची? मैं समझती हूँ अगर इसका सल्यूशन ना ढूंढा गया और कुछ किया नहीं गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो ये तो दुनिया की बर्बादी है। तो इसके बाद पता नहीं कौन ज़िंदा रहेगा, कौन नहीं रहेगा, क्या कौन सा मुल्क रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। थैंक यू। आपके साथ तमाम NGOs, तमाम सहाफ़ी जो इन चीज़ों को समझते हैं कि सिंध को, मुल्क को बचाना है, शहर को बचाना है, तो क्या संडे को आप लोगों का साथ होंगे वो सब? जी, तमाम साथी यहाँ पे होंगे जो इंसान समझते हैं कि वाकई ये इंसानियत का मसला है। इंसान सिर्फ इंसानियत का नहीं बल्कि इस पूरी खत्ते में जो हशरात हैं, मतलब जो जिसको आप दरख्त पौधे और ये सारी चीज़ें कहते हैं, चरिंद परिंद कहते हैं, उन सब की जानों को अब नुकसान पहुँच रहा है। और आप देख लें कि हीट वेव कितनी तेज़ी से जो है वो बढ़ रहा है। और इसी तरीके से सैलाब का आना, ग्लेशियर्स का पिघलना, सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स जो हैं वो पाकिस्तान के पूरे जो शुमाली इलाके हैं वहाँ पर है। और वो जो है उसमें से 40% जो है मेल्ट हो चुके हैं। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये इशू ऐसा है कि जिसमें तमाम लोग शामिल हैं। आप सिर्फ इसको स्पेसिफिक किसी एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं करें। यहाँ पर ट्रेड यूनियन, मैं ट्रेड यूनियनिस्ट हूँ, हमारे सारे वर्कर्स जो वर्कर्स काम करते हैं फैक्ट्रियों के अंदर, जो घरों में काम करते हैं, कहीं पे भी काम करते हैं, वो सब भी उस दिन मौजूद होंगे। तो ये एक तरीका है कि जिसके ज़रिए हम जो है वो लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं और ख़ुद भी चीज़ों को समझ रहे हैं कि किस तरीके से माहौल को बेहतर करने के लिए हम काम कर सकते हैं या अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। आप लोग कबले वक्त मतलब जो है वो बिफोर टाइम इस चीज़ को कर रहे हैं, आप लोगों को कैसे ये ख़तरा महसूस हुआ? देखिए, तो बहुत तेज़ी से आप हम मेरे ख्याल से पिछले जो 2010 का सैलाब आया था तब से हम यहाँ पे शोर मचा रहे हैं कि ये जो है वो आते रहेंगे। ड्राउट भी अगर आ जाएगा यहाँ पर तो फिर सत्यानाश हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि फूड सिक्योरिटी का इशू अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और आगे आएगा हमें। तो ये हम तो तब से बात कर रहे हैं इसके अंदर। अब ये अच्छी बात है कि जर्नलिस्ट हैं, मीडिया के लोग हैं, बाकी लोग जो इस पर लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं, इशू उठा रहे हैं, हम जो रैली कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई एक अर्जेंट कोई इशू आया तो हमने इसको उठाया। हाँ, अर्जेंट इशू इसलिए है कि अब जो है टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है। आम आवाम को तो इन लोगों ने इतना मसाइल में उलझा दिया है कि शायद जो है वो नहीं है कि ये अपना उसका मसला है। उसको ये लगता है कि जो है ना कहीं से राशन मिल जाए, कहीं से जो है वो कोई और सहूलत मिल जाए, कहीं से और कोई चीज़ बेनिफिट जो है वो गवर्नमेंट जो है गुर्बत को ख़त्म करने के बजाय जो है वो इस तरह के इदारे बना देती हैं कि खाना मुफ्त मिल रहा है और वो सारी चीज़ें। तो ये लोगों को लगता नहीं है वाकई में कि उसका अपना मसला है, लेकिन ये वाकई ज़ाती मसला है। क्योंकि आप देख लें कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उससे आपकी बॉडी का भी असर हो रहा है। जो डिप्रेशन बढ़ रहा है, जो ब्लड प्रेशर्स बढ़ रहे हैं, मतलब ये इस पर भी असर कर रहा है। तो ये लोगों को समझाने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है, और लोग समझ रहे हैं। आप लोगों की बात को पढ़े लिखे तबका तो समझता है, समझ रहा है, इसीलिए हम आपको जो है आपको लाइन पे लिया। लेकिन
आम आवाम को आप किस तरह जो है वो हमारे वर्कर्स के, क्योंकि एज ए ट्रेड यूनियंस हम जो है ये सेशंस करते हैं कि एनवायरनमेंट कैसे लिंक है हमारे साथ, ये जो माहौल की तब्दीलियाँ आ रही हैं उसमें क्या असर हो रहे हैं, पानी का जो शॉर्टेज हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, डैम्स ज़रूरी हैं या नहीं है, उस पर बात होती है हमारी, माहौल जिस तरीके से तबाह हो रहा है उस पर बात हो रही है। तो ये हम इलाकों में अंदर जाके लोगों से बात करते हैं, उनको समझाते हैं ये सारी चीज़ें। और बहुत सारे लोग तो हमें खुद अपने मसाइल बता रहे होते हैं, उनको खुद मालूम है कि ये क्या चीज़ें हैं। मतलब आप बदीन और इधर चले जाएँ, आप दादू की तरफ चले जाएँ, वो सबसे बड़े इंजीनियर्स हैं। इस पर लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू।